गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस की स्टडी किए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स होता क्या है, जिसमें एक एक चार्ज रहता था और उस चार्ज से हमने क्या किए थे। सपोज करके हमने एक चार्ज लिए थे Q1 और सभी फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर रहे थे। उस फोर्स को जो हम एक्सपीरियंस कर रहे थे उसके ऊपर जो इंटरेक्ट हो रहे थे जो फोर्स, उन सभी का एडिशन यानी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, तो आपने नाम सुने होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो स्पेस अराउंड अ चार्ज Q गेट मॉडिफाई सो दैट व्हेन अ टेक चार्ज इज ब्रॉट इन दिस रीजन इट एक्सपीरियंस अ कूलम्ब्स फोर्स। तो देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, मान के चलो कि Q चार्ज है, तो इस Q चार्ज की कुछ ना कुछ इस तरह से फील्ड होंगी। क्या होंगे, Q चार्ज की इस तरह से कुछ ना कुछ फील्ड होंगे। जब ये फील्ड में हम क्या करेंगे, एक दूसरा चार्ज लेंगे Q चार्ज। तो हमें अगर पता करना है कि चार्ज की फील्ड कहाँ तक के है, तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को हम क्या करेंगे, इसके पास लाएंगे, इस Q वाले चार्ज के पास लाएंगे। तो जहाँ जब हम लाएंगे तो जहाँ तक कि ये जब हम लाते जाएंगे तो क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ फील्ड होंगी। तो इस फील्ड में आने के बाद क्या होगा, ये जो चार्ज है कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जो कि किस क्या होगा, कूलम्ब फोर्स होगा। अगर सपोज करके मान के चलो ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शंस होगा। तो यानी हम टेक चार्ज को अगर किसी भी चार्ज के पास अगर लेकर जाते हैं तो कुछ ना कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स कौन सा होता है, कूलम्ब फोर्स होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी वहाँ तक की क्या है, उस चार्ज की क्या है, फील्ड है। ओके, तो फील्ड क्या होता है, ऐसा चार्ज जो किसी चार्ज के पास लाने के बाद वो किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, जिसको बोला जाता है वो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो this region around a charged object in which coulomb force is experienced by another charge is called as electric field। तो कुछ क्या कर रहा है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी चार्ज के पास कुछ दूसरे चार्ज को लाते हैं, तो वो चार्ज क्या करता है, किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो उस फोर्स है क्या हो गया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो कितने पर यूनिट चार्ज यानी फोर्स जो है, यानी इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, F/Q। तो कितने चार्ज में कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पर यूनिट चार्ज में कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी वर्क चार्ज में कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लेट Q एंड Q बी द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। तो दो चार्ज है Q1 और Q जो कि किसी सेपरेट डिस्टेंस R से क्या किए गए, सेपरेट किए गए हैं। द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाय, तो आपको पता है कूलम्ब फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r² R unit vector, where R cap is the unit vector doing along the line joining Q to Q। Therefore इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q इज गिवन बाय, तो E का फार्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट की जाती है E से, तो E इक्वल टू F/Q क्या हो जाएगा, F/Q। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा, तो इसमें F की वैल्यू आपको पता है, कूलम्ब फोर्स कितना होता है, 1/4πε0। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, एक Q है, एक कैपिटल Q एक स्मॉल Q अपॉन R² और R यूनिट क्या। तो देखो और डिवाइडेड बाय क्या है, Q, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि पर यूनिट चार्ज में कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट Q गेट कैंसल, तो कितना मिलेगा, 1/4πε0 Q/R² R यूनिट कैप। ओके, तो R यूनिट वेक्टर, द कूलम्ब फोर्स, देखो तो द कूलम्ब फोर्स एक्ट अक्रॉस एन एम्प्टी स्पेस एंड डज नॉट नीड एनी intervening medium of for this transmission. The electric field exists around a charge respective of presence of the other charge। तो देखो मान के चलो कि ये एक चार्ज है, ये क्या है, एक चार्ज है,
प्लस क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज की कुछ ना कुछ इस तरह से फील्ड होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, तो जब जब इस चार्ज की इस तरह से कुछ कुछ फील्ड लाइन निकलती होंगी, तो टेस्ट चार्ज को जब हम भी इस फील्ड में अगर कोई चार्ज आता है, तो वो क्या करता है, ये जो चार्ज है वो क्या करेगा, किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का फार्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। ओके, आपको पता है कि ई का फार्मूला क्या होता है, F/Q होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, न्यूटन कूलम पर मीटर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, कूलम। तो क्या हो जाएगा, देखो कि फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस इन ओल्ट पर मीटर। दिस इज डिस्कस इन आर्टिकल डायमेंशन फार्मूला फॉर ई का डायमेंशंस फार्मूला क्या है। उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपको पता है कि जब भी कोई जब भी कोई चार्ज किसी फील्ड को या किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी फील्ड कहाँ तक के है, उस एक्सपीरियंस करने वाले फोर्स तक के है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो एज आई डिस्कस प्रीवियसली, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि गिवन एरिया में से, सपोज करके ये मान के चलो कि ये देखो, ये आपको दिख रहा है एक गिवन एरिया है, इस गिवन एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ये सरफेस का इसका नॉर्मल हो गया, पता है ना। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इस तरह से इसकी लाइन ऑफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कि गिवन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास आउट हो रही है, यानी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो ई का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया एनक्लोजिंग द लाइन ऑफ फोर्स। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ई इन डॉट एरिया होगा ना, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ये जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है, तो ये ए इधर चला जाएगा, तो ई इंटू ए आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हेन द एरिया इज इंक्लाइन एट द एंगल थीटा विद द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कैलकुलेट करेंगे, तो लेट द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई and area vector ds be theta, then the electric flux passing through rds is given by। तो किसमें से पास हो रहा है, एक देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया में से कुछ स्मॉल एंगल थीटा बन रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, अकॉर्डिंग टू दी प्लेन से। ओके, तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ डी एस अलॉन्ग ई एरिया ऑफ डी एस। तो देखो फाई इक्वल टू, देखो फ्लक्स मीन्स क्या होता है कि गिवन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास आउट हो रही है, यानी क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो फाई इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्या मिल गया, बी इंटू ए। तो गिवन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास आउट हो रही है, यानी क्या होता है, फ्लक्स। ओके, क्या होता है, फ्लक्स। तो ई इंटू ए जाएगा, क्या आएगा, ई इंटू ए। तो स्मॉल फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। ओके, डी एस, व्हाट इज डी एस, डी एस इज अ डिस्प्लेसमेंट, डी एस इज अ एरिया। ओके, डी एस मीन्स क्या है, एरिया है। तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ गया, और डॉट प्रोडक्ट के बीच में कौन सा एंगल होता है, कॉस थीटा। तो देखो ये कॉस थीटा आ गया, तो ई डी एस कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा, अब आपको पता है इस केस में क्या हो रहा है, देखो ये
नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, सेम लाइन में निकल रही है, तो थीटा कितना है उनके बीच में, 0 है। तो थीटा जब 0 हो जाएगा तो आपको पता है cos 0 कितना होता है 1, तो डी फाई इक्वल टू क्या आएगा, ई इंटू डी एस। तो नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई। तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा, ओनली फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। तो ई इंटू डी एस है तो आपको पता है ई क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और डी एस यानी कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इंटू एस। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू एस। होगा कि नहीं होगा, कि कितने गिवन एरिया में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, यानी क्या होता है फ्लक्स। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर क्यूब। तो क्या आ जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। ओके, तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स।